जब बच्चों का बिहेवियर के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं तो ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे बात नहीं सुनते नहीं सुनते नहीं सुनते, ये तो ज़्यादातर ही सुनने को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगी एक चाणक्य नीति जो हम यूज़ करके बच्चे का जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हैं। क्या आपको पता है ये चाणक्य नीति क्या है? जनरली हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कंडीशनिंग पावलोव एंड स्किनर के द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में या तो फिर हमारे जो चाणक्य नीति है उसमें भी 4 ऐसे टेक्निक को डिस्क्राइब किया गया है जिसको हम यूज़ करके बच्चों में बिहेवियर चेंजेस ला सकते हैं। और 4 टेक्निक क्या है? शाम, दाम, दंड, भेद। तो आज हम लोग एक के बाद एक टेक्निक को डिस्कशन करेंगे। तो योर फर्स्ट टेक्निक इज शाम। शाम का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। ये पहला टेक्निक है। जब बच्चा आपका बात नहीं मानता है तो आपको क्या करना है? उसको हमेशा धमकाना, गाली देना है, मारना, ये हमेशा काम नहीं करता है एंड दिस आर नॉट द राइट वे टू एक्सप्लेन एनीथिंग टू योर चाइल्ड। सो आपको पहले एक्सप्लेन करना है। शाम में आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या है ये काम, उसको क्यों नहीं करना है और ये करने से उसको क्या नुकसान होगा या तो फिर कौन सा काम उसको करना चाहिए, उससे उसको क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर उससे वो नहीं समझता है तो आप मॉडलिंग कर सकते हैं। मॉडलिंग मतलब किसी का उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं या तो फिर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, उसको करने से उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है वो उसको आप उसको समझा सकते हैं दिखा के। दैट इज़ व्हाट योर शाम। यहाँ पे एक गलती करते हैं पेरेंट। क्या गलती करते हैं? वो बच्चे को सिखाने के लिए किसी का उदाहरण देते हैं। ठीक है, उदाहरण देना सही बात है, लेकिन इसमें कंपेयर जो आप करते हैं वो गलत बात है। कभी भी किसी बच्चे को किसी के भी साथ आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। देखो वो 90% ला रहे हैं, आपको भी 90% लाना चाहिए। देखो वो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, दिन रात में कम से कम 18 घंटा पढ़ाई कर रहा है, आपको भी वो करना चाहिए। नो, यू जस्ट गिव एग्जाम्पल बट नेवर एवर कंपेयर योर चाइल्ड टू एनीवन। ठीक है, उससे क्या होता है ना, बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाता है। तो ये रहा आपका शाम टेक्निक। देन चाणक्य नीति का दूसरा टेक्निक है दाम। दाम मतलब कॉस्ट। तो आपको इसको कैसे यूज़ करना है? कुछ भी चीज़ उसको दे के, जैसे उसको कुछ भी चीज़ अच्छा लगता है तो अच्छे काम करने के बाद उसको आप दे दिए तो ये क्या होगा ना, द चाइल्ड विल गेट मोटिवेटेड वो काम करने के लिए। हम इसको रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, खाने का चीज़ हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकता है, उसको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, उसको सोशल प्रेज भी कर सकते हैं। तो ये इससे क्या होता है ना, जैसे उसको कुछ चीज़ मिल रहा है, कुछ काम करने के बाद कुछ चीज़ उसको मिल रहा है, दैट इज़ योर दाम। लेकिन यहाँ पे भी एक गलती पेरेंट करते हैं जब वो बोलते हैं कि तुम ये काम कर दो फिर उसके बाद तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगी या तो फिर तुम्हें पार्क घुमाने लेके जाएंगे। ये ट्रेडिंग मतलब इससे काइंड ऑफ ब्राइबिंग हो गया। ठीक है, ब्राइबिंग लंबे समय तक काम नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ भी अगर अच्छा काम करता है बच्चा, काम करने के बाद आप उसको कुछ देते हैं तो, और उसको काम करता है और उसके बाद आप उसको देते हैं और बोल के देते हैं आपने ये अच्छा काम किया इसलिए चॉकलेट आपके लिए, आपने मुझे 2 दिन पहले मांगा था, देखो मुझे याद है इसलिए मैं आपको चॉकलेट दे रही हूँ। दैट इज़ रीइंफोर्समेंट या तो फिर रिवार्ड, और वो बहुत लंबे समय तक उसके दिमाग में रहेगा और वो बहुत अच्छे से काम भी करेगा। अगर इसके बदले आप ऐसा बोलेंगे चलो पढ़ाई कर लो उसके बाद हम पार्क जाएंगे, तो ये ना ब्राइबिंग हो गया। जिस दिन उसका पार्क जाने का मन नहीं होगा फिर वो पढ़ाई नहीं करेगा। सो यू हैव टू चूज द वर्ड्स वाइजली। नेक्स्ट टेक्निक इज योर दंड। दंड मतलब पनिशमेंट। जैसे माँ यशोदा ने कृष्ण को दिया था, जब वो मक्खन का जो हंडी है वो उसको तोड़ दिए थे तो उसको पेड़ में बांध दिए थे। दैट वाज दंड, पनिशमेंट। बट पनिशमेंट हमेशा हम फिजिकली दे ये ज़रूरी नहीं है। विड्रॉल ऑफ द रीइंफोर्समेंट मतलब जो अच्छा काम करने के लिए उसको जो मिलता था अब वो बुरा काम करने पे उसको नहीं मिलेगा, वो चीज़ उससे ले लिया जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और पनिशमेंट हमेशा मारना नहीं होता है, फिजिकली बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए अगर आप बार बार बच्चे को मारेंगे, धमकाएंगे और गाली देंगे तो इससे क्या होगा ना, बच्चे का जो है ना वो आदत में आ जाएगा, फिर वो आपकी बात को इग्नोर करना शुरू करेगा, फिर आपको नहीं सुनेगा। तो दंड में आपको क्या करना है, आपको विड्रॉल कर देना है वो चीज़ जो उसको अच्छे काम करने पे मिलता था, अब वो बुरे काम करने पर वो चीज़ नहीं मिलेगा। दिस इज़ वेरी यूजफुल
टेक्निक, ठीक है। आपका फोर्थ जो टेक्निक है वो है आपका भेद। भेद मीन्स आइसोलेशन। आइसोलेशन इन द सेंस जिसको हम टाइम आउट बोलते हैं। जब कुछ भी टेक्निक काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, तब बच्चे को टाइम आउट कर देना है। टाइम आउट मीन्स यू हैव टू फिक्स ए कॉर्नर जहाँ पे बच्चा जाएगा, बैठेगा एक कॉर्नर में, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, नो मूवमेंट, नथिंग, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा। फॉर अ टाइम बिंग द चाइल्ड विल बी देयर और उसको बोला जाएगा कि ये पनिशमेंट है, टाइम आउट, ठीक। सो ये जो टेक्निक है शाम दाम दंड भेद, ये चाणक्य नीति है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक्स है। आप एक बार अपने बच्चे के लिए इसको यूज़ कीजिए और देखिए बहुत सारा उनका जो मिसबिहेवियर है या तो फिर बिहेवियर में आपको अगर कुछ भी कंट्रोल लाना है, यू कैन यूज़ दिस टेक्निक्स एंड आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा और बच्चा जो है आपका बहुत डिसिप्लिन भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।